क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भाई की कलाई पर राखी बांधने की परंपरा शुरू कैसे हुई? क्या भगवान श्री कृष्ण जी और द्रौपदी की कहानी ही रक्षाबंधन की शुरुआत है, या फिर इसकी जड़ें भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी, राजा बलि और देवराज इंद्र की कथाओं से जुड़ी हुई है? रक्षाबंधन केवल एक धागा नहीं है, यह विश्वास का धागा है, यह प्रेम का धागा है, यह उस वचन का प्रतीक है जिसमें एक भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है और बहन अपने भाई के सुख, स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करती है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन की परंपरा को लेकर कौन कौन सी पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध है। जय श्री कृष्ण। पहली कथा है रक्षाबंधन से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा भी सुनाई जाती है। यह कथा महाभारत से जुड़ी हुई है और लोक परंपरा में इसे भाई बहन जैसे पवित्र संबंध और रक्षा के भाव से जोड़ा जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी की उंगली में चोट लग गई। उनकी उंगली से रक्त निकलने लगा। द्रौपदी ने जब यह देखा तो वह बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने तुरंत अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़ और भगवान श्री कृष्ण जी की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी ने इस छोटे से प्रेम और अपनत्व को भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बड़े भाव से स्वीकार किया। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि जब भी उन्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं उनकी रक्षा के लिए अवश्य उपस्थित रहूंगा। समय बीता। महाभारत का वह भयानक समय आया जब द्रौपदी को हस्तिनापुर की सभा में अपमानित किया जा रहा था। दुशासन ने द्रौपदी का चिरहरण करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से सहायता मांगी, लेकिन जब कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को पुकारा। उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान श्री कृष्ण जी ने उनकी लाज की रक्षा की। द्रौपदी का विश्वास और श्री कृष्ण का रक्षा वचन भारतीय धार्मिक परंपरा में भाई बहन जैसे पवित्र संबंध के आदर्श के रूप में याद किया जाता है। यही कारण है कि रक्षाबंधन के अवसर पर श्री कृष्ण जी और द्रौपदी की यह कथा बहुत ही श्रद्धा से सुनाई जाती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है। महाभारत के मूल वर्णन में आधुनिक रक्षाबंधन के रूप में राखी बांधने की परंपरा का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। द्रौपदी द्वारा श्री कृष्ण जी की उंगली पर कपड़ा बांधने की कथा और बाद में रक्षाबंधन से उसका संबंध मुख्य रूप से लोक परंपरा और धार्मिक कथावाचक में प्रसिद्ध हुआ। इसलिए इसे रक्षाबंधन की प्रेरणादायक पौराणिक कथा के रूप में समझना उचित है। दूसरी कथा है, अब सुनिए रक्षाबंधन से जुड़ी एक और अत्यंत सुंदर कथा। यह कथा भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी हुई है। पुराणों में राजा बलि को भगवान विष्णु जी का महान भक्त और अत्यंत दानी राजा बताया गया है। जब भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार धारण करके राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी तब भगवान ने अपने विराट रूप से तीनों लोकों को नाप लिया। राजा बलि का अहंकार दूर हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु जी के चरण में स्वयं को समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु जी राजा बलि से प्रसन्न हुए। कथा के अनुसार भगवान विष्णु जी ने राजा बलि को वरदान दिया और उनके साथ रहने लगे। भगवान विष्णु जी के इस प्रकार राजा बलि के साथ रहने से माता लक्ष्मी जी चिंतित हो गई।
वह अपने पति भगवान विष्णु जी को वापस अपने धाम ले जाने चाहती थी, लेकिन उनके सामने समस्या यह थी कि राजा बलि ने भगवान विष्णु जी को अपने यहाँ रहने का अधिकार दिया था। तब माता लक्ष्मी जी ने एक सुंदर उपाय किया। उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाया और उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने माता लक्ष्मी जी से पूछा, हे देवी, आप मुझे अपना भाई मानकर मेरी कलाई पर यह रक्षा सूत्र क्यों बांध रही हैं? तब माता लक्ष्मी जी ने अपना परिचय बताया और कहा कि वह भगवान विष्णु जी की पत्नी है। राजा बलि ने माता लक्ष्मी जी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने माता लक्ष्मी जी से वर मांगने को कहा। तब माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी को अपने साथ वापस ले जाने की इच्छा व्यक्त की। राजा बलि ने अपना वचन निभाया और भगवान विष्णु जी को माता लक्ष्मी जी के साथ जाने की अनुमति दे दी। इस कथा में राखी केवल भाई की रक्षा का प्रतीक नहीं दिखाई देती, बल्कि यह विश्वास, वचन और रिश्ते के सम्मान का प्रतीक बन जाती है। यही कथा कई स्थानों पर रक्षाबंधन से जोड़ी जाती है। तीसरी कथा है देवराज इंद्र और रक्षा सूत्र। अब बात करते हैं उस कथा की जिसमें रक्षा सूत्र का संबंध स्वयं देवराज इंद्र से बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं की स्थिति कमजोर होने लगी। देवराज इंद्र भी चिंतित हो गए। तब इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने अपने पति की विजय और रक्षा के लिए भगवान का स्मरण किया। कथा के अनुसार उन्होंने पवित्र रक्षा सूत्र तैयार किया और मंत्रों से उसे अभिमंत्रित करके इंद्र की कलाई पर बांधा। इसके बाद इंद्र युद्ध के लिए गए और देवताओं की विजय हुई। इस कथा के कारण भी रक्षा सूत्र को के संकट से रक्षा और विजय की प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि प्राचीन धार्मिक परंपराओं में रक्षा सूत्र का महत्व केवल भाई बहन की संबंध तक सीमित नहीं रहा। रक्षा सूत्र को शुभता, सुरक्षा और मंगल कामना का प्रतीक माना गया। चौथी कथा है यमराज और यमुना। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और प्रसिद्ध लोक कथा भगवान सूर्य के पुत्र यमराज और उनकी बहन यमुना से संबंधित है। कथा के अनुसार यमुना अपने भाई यमराज को अपने घर बुलाना चाहती थी, लेकिन यमराज अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। एक दिन यमुना ने अपने भाई को घर आने के लिए आमंत्रित किया। यमराज अपनी बहन के घर पहुंचे। यमुना ने उनका प्रेम पूर्वक स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई को भोजन कराया और उनके मस्तक पर तिलक लगाया। कथा में आगे आता है कि यमुना ने अपने भाई की मंगल कामना करते हुए रक्षा का भाव प्रकट किया। यमराज अपनी बहन के प्रेम में प्रसन्न हुए और उनसे वह वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, भैया, आप हर वर्ष मेरे घर इसी तरह आइए और जो भाई अपनी बहन का सम्मान करते हुए उसके घर जाए, उसे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। यमराज ने उन्हें वरदान दिया। यह कथा मुख्य रूप से भाई बहन के प्रेम, अतिथि सत्कार और मंगल कामना की परंपरा से जुड़ी हुई है। ध्यान रहे कि यमुना की यह कथा सामान्यतः भाई दूज से अधिक संबंधित मानी जाती है, जबकि लोक परंपराओं में भाई बहन के अन्य पर्वों के साथ भी इसका उल्लेख किया जाता है।
तो आखिर रक्षा बंधन की शुरुआत किससे हुई? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर इतनी सारी कथाएं हैं तो रक्षा बंधन की शुरुआत आखिर किससे हुई? इसका सीधा उत्तर है, रक्षा बंधन की शुरुआत को किसी एक पौराणिक घटना की निश्चित रूप से जोड़ना कठिन है। रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा भारतीय संस्कृति में बहुत प्राचीन है। समय के साथ यह परंपरा भाई बहन के प्रेम और रक्षा के संकल्प से विशेष रूप से जोड़ती गई। श्री कृष्ण जी और द्रौपदी की कथा ने प्रेम और रक्षा का संदेश दिया। राजा बलि और माता लक्ष्मी जी की कथा ने रक्षा सूत्र को वचन और भाई बहन के संबंध से जोड़ा। इंद्र और इंद्राणी की कथा ने रक्षा सूत्र को संकट से सुरक्षा और विजय के भाव से जोड़ा। और इस तरह रक्षा बंधन केवल एक रस्म नहीं रहा, यह एक भाव बन गया, एक विश्वास बन गया, एक ऐसा पवित्र संबंध बन गया जिसमें बहन कहती है, भैया मैं तुम्हारे जीवन की सुख समृद्धि की कामना करती हूँ, और भाई मन से कहता है, बहन तुम्हारे सम्मान और सुरक्षा के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। क्या रक्षा बंधन केवल भाई की जिम्मेदारी है? आज के समय में हमें रक्षा बंधन के इस संदेश को थोड़ा और व्यापक रूप से समझना चाहिए। रक्षा का अर्थ केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं है। बहन की रक्षा का अर्थ है उसके सम्मान की रक्षा करना, उसके सपनों को सम्मान करना, उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करना, उसकी खुशी में खुश होना और कठिन समय में उसका साथ देना। इसी प्रकार बहन का भी अपने भाई के प्रति प्रेम, सम्मान और शुभकामना का भाव होता है। इसलिए रक्षा बंधन एक तरफा रिश्ता नहीं है, यह दोनों तरफ से प्रेम और विश्वास का बंधन है। राखी का धागा इतना विशेष क्यों माना जाता है? आपने देखा होगा कि राखी देखने में कितनी छोटी होती है, कुछ धागे, कुछ मोती, कुछ रंग, लेकिन इसके पीछे भाव बहुत बड़ा होता है। जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह केवल धागा नहीं बांधती, वह अपने प्रेम को बांधती है, अपनी शुभकामना बांधती है, अपने विश्वास को बांधती है और अपने भाई के जीवन में सुख और समृद्धि की प्रार्थना करती है। भाई जब बहन को उपहार देता है तो वह भी केवल उपहार नहीं होता, वह बहन के प्रति अपने प्रेम और सम्मान का प्रतीक होता है। रक्षाबंधन की पूजा विधि। रक्षाबंधन के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर में भगवान जी का स्मरण करें। पूजा की थाली में रोली या कुमकुम, अक्षत, दीपक, मिठाई, फूल और राखी रखें। सबसे पहले भगवान जी का पूजन करें, इसके बाद भाई को आसन पर बैठाएं। बहन भाई के मस्तक पर तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, दीपक से आरती करें और फिर प्रेम पूर्वक भाई की कलाई पर राखी बांधें। राखी बांधते समय मन में भाई के अच्छे स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि की कामना करें। इसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार दे और इसके सम्मान तथा सुख की रक्षा का संकल्प ले। एक जरूरी बात,
रक्षाबंधन के बारे में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कई ऐसी बातें भी कही जाती है जिसे सीधे सीधे शास्त्रीय प्रमाण मान लेना सही नहीं है। उदाहरण के लिए सबसे पहली राखी इसी घटना में बंधी थी, या रक्षाबंधन केवल इसी एक कथा से शुरू हुआ था। ऐसी बातें निश्चित रूप से कहने से बचना चाहिए, क्योंकि भारतीय परंपरा में रक्षा सूत्र और रक्षाबंधन से संबंधित अलग अलग कथाएं और क्षेत्रीय परंपराएं मौजूद हैं। इसलिए सबसे सुंदर बात यह है कि हम इन कथाओं से मिलने वाले प्रेम, विश्वास, रक्षा और सम्मान से संदेश को अपने जीवन में अपनाएं। तो प्यारी बहनों और भाइयों, रक्षाबंधन केवल कलाई पर बांधा हुआ एक धागा नहीं है, यह बचपन की यादों का धागा है। यह भाई बहन के बीच विश्वास का धागा है। यह माँ की दी हुई सीख का धागा है। यह उस रिश्ते का धागा है जिसमें लड़ाई भी होती है, रूठना भी होता है, प्यार भी होता है और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए खड़े होने का साहस भी होता है। कभी बहन भाई के नाराज होती है, कभी भाई बहन को चिढ़ाता है, लेकिन जब जीवन में कोई कठिन समय आता है तब यही रिश्ता सबसे मजबूत सहारा बन जाता है। इसलिए रक्षाबंधन हमें याद दिलाता है कि रिश्तों की कीमत महंगे उपहारों से नहीं, रिश्तों की कीमत होती है प्रेम से, विश्वास से, सम्मान से और साथ निभाने से। इस रक्षाबंधन अगर आपके भाई या बहन आपसे दूर है तो उन्हें एक बार फोन जरूर कीजिए, उनसे प्रेम से बात कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बातचीत भी रिश्तों में बहुत बड़ी मिठास भर देती है। भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना है कि हर भाई बहन के बीच प्रेम बना रहे, हर घर में सुख शांति बनी रहे, हर बहन के जीवन में सम्मान और सुरक्षा बनी रहे और हर भाई को अपने परिवार के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी निभाने की शक्ति मिले। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने भाई या बहन के साथ यह वीडियो शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और सनातन धर्म से जुड़ी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में प्रेम से लिखिए श्री राधे कृष्ण या जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण आप सभी भाई बहनों पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके परिवार में हमेशा प्रेम, सुख और समृद्धि बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।